अब बात करूँगा बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, रिलेशनशिप पर। मैडम, जब स्टूडेंट्स कॉलेज से यूनिवर्सिटी जाते हैं, फिर को एजुकेशन में पढ़ते हैं, साथ उठते बैठते हैं, अट्रैक्शन नेचुरल चीज़ है, एक दूसरे को पसंद करते हैं, फिर रिलेशनशिप में आ जाते हैं। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि रिलेशनशिप में बाउंड्रीज़ कितनी होनी चाहिए और क्या होनी चाहिए? हाँ बिल्कुल, आप ये अब सही बात करिए। पहले से ज़्यादा अब ये ट्रेंड बहुत ज़्यादा शुरू हो गया है। बिल्कुल ऐसी है। पहले इतना नहीं था, ढके छुपा था सारा कुछ, और अब ये क्योंकि मीडिया ने इतना कुछ ये चीज़ आम कर दी है कि ये चीज़ बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग होना शुरू हो जाएगी कि रिलेशन नहीं है तो जो बेचारों का नहीं है वो लो सेल्फ एस्टीम का शिकार हो रहे हैं। तो इसको तो बड़ा ही मस्ट बना दिया गया है। बिल्कुल ठीक है, इस चीज़ को बड़ा प्रमोट किया जाता है। यानी कि देखा जाए तो यूनिवर्सिटीज़ में जो लड़कियों के रिलेशंस हैं उनको समझा जाता है दे आर वेरी लाइक लकी, और जो बेचारियों की नहीं है वो समझते हैं कि पता नहीं जैसे हमारे को तो कुछ कमी का शिकार होगी, हालांकि अगर देखा जाए तो वो ज़्यादा ब्लेसिंग में है। बिल्कुल ऐसे, क्योंकि देखिए हमने थोड़ा इस्लाम को भी देखता है, हमारा एक मज़हब है। अब ये तो नहीं है कि हमने रिलेशंस पहले ही बना लेने हैं और इतने स्ट्रॉन्ग बना लेने हैं कि फिर उसके बाद मेरे को बाउंड्रीज़ का ही नहीं पता। ठीक है, तो ये तो आपका एक पर्सनल है ना। अगर आप अपनी बाउंड्रीज ब्रीच करते हैं, फॉर एग्जांपल यू लेट अदर्स के वो जो मर्जी आपके साथ करते रहें, तो इसका मतलब है कि दिस इज़ योर पर्सनैलिटी फॉल्ट। आप उस बंदे के साथ इतने डिपेंडेंट हो गए हैं कि आपको इतना ही नहीं पता कि मेरी जो हरकत हैं वो मुझे कहाँ तक लेके जाएंगी, मेरी सेल्फ एस्टीम को कितना बाद में इंजर करेंगी। और अगर ये बंदा मुझसे हट जाता है या मेरी कुछ चीज़ें जैसे फोटोज़ लीक करना आजकल एक बड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक, मैनिपुलेटिव हो जाते हैं लड़के, और मतलब लेकिन इस पे लड़कियों ने अपनी बाउंड्रीज देखनी है ना कि हमने कहा ना करनी है, रिलेशन रखना। चलो एक माशरे में ये चीज़ें ट्रेंड बन गया है, लेकिन आप कम से कम ये तो देखें ना कि मैंने क्या हद मुकर्रर करनी है। तो बाउंड्रीज का मतलब होता है हदूद मुकर्रर करना। ऐसे ही आप किसी को अपने घर में ऐसे ही आने देंगे। जैसे मैं एक बड़ी अच्छी कल चीज़ देख रही थी, अगर आपकी बाउंड्रीज नहीं है इसका मतलब है कि आपका एक घर है इसमें दरवाजे नहीं है। सो एवरीबडी इज कमिंग and everybody is coming and taking their gun inside and now you have to फिर बाद में wash and clean your house again and again। बिल्कुल ठीक है। इसी तरह अगर आप किसी को इस तरह अपनी ज़िंदगी में आने देंगे कि वो गंद डाल दे, तो फिर सारी उम्र उस गंद को साफ करने में आपको खुद ही लगनी है। So be careful about your dignity, love yourself। ये बात आपने बहुत अच्छी की है कि एक ट्रेंड बन चुका है और कुछ लोग इस ट्रेंड को फॉलो करते हुए टाइम पास भी करने लग जाते हैं। हाँ। अगले बंदे की इमोशनल फीलिंग्स को डैमेज कर देते हैं। तो ये अगले बंदे को भी देखना है ना। ये मुझे बताएं कि क्या पैरामीटर्स है, कैसे वो जज करें? आप थोड़े से हम इस पे कुछ रेड फ्लैग्स में आपको बल्कि लड़कियों को या चलो लड़कों को भी बताने की, ज़्यादा तो लड़कियां बेचारी मैनिपुलेट होती हैं, तो वो ज़रा थोड़ा सा ये सुन लें कि अगर कोई शख्स आपको बहुत ज़्यादा पहले इन करने के लिए, मतलब जैसे होता है ना रिलेशनशिप में इन करने के लिए बहुत ज़्यादा आपकी तारीफ़ें कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, ठीक है, आप बड़ी इंप्रेस हो गई कि यार मुझे तो बड़ी वैलिडेशन मिल गई, एंड यू मतलब you started the relationship। बिल्कुल शुरू हो गया। अब उसका वो पैटर्न एकदम बदल जाता है, वो आपको गिल्ट ट्रिप पे ले जा रहा है, वो आप में कीड़ियाँ निकालना शुरू हो गया है, वो विक्टिम बन जाता है, वो हर बात का आपको जिम्मेदार ठहरा रहा है कि गुस्सा मुझे चढ़ा है, तुम्हारी वजह से चढ़ा है। बिल्कुल ठीक है, तो ये गैस लाइटिंग और ये जो सारे यूथ को बड़ी अच्छी तरह पता है, पहले पाने के लिए इतनी एफर्ट्स की, तो अब क्या हो गया, पा लिया तो सारा बिहेवियर इनकंसिस्टेंट हो गया। तो जब ये हो जाए, देखिए जो अच्छा है वो अच्छा रहेगा आपके साथ। ये थोड़ी है कि जब उसको लगे कि यकीन हो जाए कि हाँ जी इन हो गया बंदा इन हमारी ज़िंदगी में, नाउ स्टार्ट शोइंग योर ट्रू सेल्फ। सो वो रेड फ्लैग्स हैं। तो ठीक है, आप इंसान है, अगर आपको नहीं समझ आई, लेकिन आपको ये कंसिस्टेंट रेड फ्लैग्स नज़र आ रहे हैं, पीछे हो जाए उस रिलेशनशिप से। यू हैव द चांस, शादी नहीं हुई अभी, ठीक है, आपको पूरा राइट है कि आप इस रिलेशनशिप से अपनी वर्थ को समझते हुए, अपनी इज्जत करते हुए पीछे हो जाएं। ठीक है, वो टेस्ट भी कर सकती हैं थोड़े। हाँ वही कह रही हूँ ना कि आप ये रेड फ्लैग्स जाने ना, ये एक पूरा सर्कल होता है कि वो बंदा आपको पहले तो बहुत ज़्यादा ये वैसे नार्सिसिस्ट सर्कल है, ठीक है, तो वही लोग रेड फ्लैग्स होते हैं यूजुअली, जो पहले आपको बहुत ज़्यादा वैल्यू देंगे, फिर लव बॉम्बिंग की एक स्टेज आती है, बहुत ऐसा हो आप कहेंगे ओहो दुनिया में आ जाएंगे लोग, ठीक है, डायलॉग्स एग्जैक्ट, और फिर डीवैल्यूएशन, यानी कि आपकी बिल्कुल कदर ख़त्म, आपको इतना डीवैल्यू किया जाएगा, आपको हर किस्म की आपकी बुराइयां बताई जाएंगी, आपको पूरा गैस लाइट किया जाएगा कि आपको अपने ऊपर यकीन ख़त्म हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है। इफ़ यू सी दिस कंसिस्टेंट पैटर्न और साइकिल और सर्कल, निकला, ठीक है, आगे आपकी मर्जी, अगर आप इफ़ यू वांट टू जंप इनटू दिस फिल्थ तो बिल्कुल ठीक है। यूनिवर्सिटीज़ के अंदर ऐसा होता है कि रिलेशनशिप शुरू होते हैं, साल 2 साल 3 साल 4 साल तक भी चलते हैं, उसके बाद ब्रेकअप हो जाता है, अफेक्टेड पार्टनर उसका बुरा हाल हो जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है, और 8-10 महीने, साल 2 साल वो उस चीज़ में फंसा रहता है। उस जब टाइम पीरियड में जब वो फंसा होता है, उस टाइम पीरियड में उसको बहुत ऐसे अच्छे लोग भी मिलते हैं, फिर वो इन सर्च ऑफ गोल्ड वी लॉस्ट डायमंड, तो वो वाला सीन हो जाता है
तो उस सिनेरियो के अंदर वो पर्टिकुलर प्रॉब्लम से कैसे बाहर आए? अच्छा, अब देखिए ये तो फिर वही बात है ना कि एक मूव ऑन करना, बिल्कुल मूव ऑन। ठीक है ना, कि वो मूव ऑन नहीं कर रहा, ही स्टक इन द पास्ट, कि पास्ट में जो ये वो मिल गया था मुझे शख्स, पता नहीं उस जैसा दुनिया में और नमूना बना ही नहीं है, या कोई दुनिया ही ख़त्म हो गई, एंड ऑफ द वर्ल्ड हो गया। ऐसे थोड़ी है कि एक शख्स के बाद आपका एंड ऑफ द वर्ल्ड हो जाएगा और देयर इज़ नोबडी फॉर यू देन। ये आपकी अगेन थिंकिंग, और आप स्टक हो। अगर 7-8 महीने तक वो स्टक ही है तो ही शुड टेक थेरेपी, आई थिंक। लेकिन वो कहते हैं पहली मोहब्बत कभी नहीं भुलाई जा सकती। ये कोई ऐसी बात नहीं है, बहुत से लोग पहली मोहब्बतें बुला देते हैं। ये सारे, अब देखिए ये बात अब आपने भी कही है कि पहली मोहब्बत नहीं, अब यही उसके ज़हन में बैठ गई होगी, ठीक है ना। बहुत से लोग, अब जो लड़की या वो लड़का जो उसको छोड़ के चला गया, उसने भी तो पहली मोहब्बत बुला दी, ठीक है, तो वो भी तो इंसान है ना। लेकिन ये चीज़ क्योंकि अब फिक्स कर दी है, बिलीफ है कि लेकिन ये बात की जाती है इस यूथ के अंदर के जिसने उसने वैसा चाहा नहीं था जैसा मैंने उसे चाहा। हाँ, जैसा मैंने उसे चाहा। असल में मैं उन ऐसे लोगों को ऐसे ये मशवरा दूंगी कि बजाय लोगों को चाहने के खुद को चाहो। लव योर सेल्फ, ठीक है। आपकी भी वर्थ है, आपकी अहमियत है। आप एक ऐसे शख्स के लिए जो आपको छोड़ के चला गया, आपने अपने आप को ज़िल्ल-ओ-ख़ौर कर दिया, बिल्कुल। सो दिस शोज दैट यू डोंट लव योर सेल्फ। फर्स्ट लव योर सेल्फ, बिल्कुल ठीक है। तो फिर आपको लोग छोड़ के भी नहीं जाएंगे, बिकॉज दे नो कि ये बंदा स्ट्रॉन्ग है, इसको खुद से मोहब्बत है। जब आपको की मोहब्बत सारी की सारी लोगों के लिए ही बस है, तो वो तो कहेंगे, वो तो टेकन फॉर ग्रांटेड लेंगे आपको। मूव ऑन कैसे किया जाए? इसी तरह के अपने आप से मोहब्बत शुरू की जाए, ठीक है। और मैं तो जो आप कह रहे हैं ना 7-8 साल वाले, उनको तो ये मशवरा दूंगी कि 7-8 साल या महीने गुजर गए, अब तो ग्रीफ स्टेजेस होती हैं ना, मतलब अगर आपका लॉस ऑफ लव्ड वन होता है तो आप ग्रीफ से गुजरते हैं, उसकी स्टेजेस होती हैं, ठीक है ना। एंगर होती है, पहले तो डिनाइल होता है कि नहीं वो नहीं गया, वो आ जाएगा, ठीक है। फिर आप जो है बार्गेनिंग पे आते हैं कि मैं ये कर लेता, काश मैं ये कर लेता, वो कर लेता तो रिश्ता ना टूटता। फिर एंगर आता है आप में, फिर डिप्रेशन आता है, फिर आप एक्सेप्टेंस पे आ जाते हो। अच्छा, तो एक्सेप्टेंस तक लाना थेरेपिस्ट का काम है, अगर कोई स्टक हो गया है, ठीक है ना। तो वो एक्सेप्टेंस फिर यही है कि फिर आप थेरेपी लो। कितना टाइम लगेगा? हाँ, कितना टाइम, इट डिपेंड्स, ठीक है ना। आप जब सेशन शुरू करोगे, अब उसमें और पेंडोरा बॉक्सेस ना खुल जाए तो अलग बात है, लाइक कुछ चाइल्डहुड ट्रॉमास ना हो, आपकी पर्सनैलिटी में कुछ फॉल्ट्स ना हो। अदरवाइज तो आपके 7 से 8 सेशंस जो हैं वो आप थेरेपी करा सकते हैं। आप उससे पहले भी निकल सकते हो सकता है कुछ क्लिक कर जाए आपको, एक अच्छी बात। सो वैसे तो थेरेपी सेशंस जो हैं वो 8 सेशंस मिनिमम है ना, ठीक है। लेकिन हाँ, कई लोग जल्दी समझ जाते हैं चीज़ों को, अगर उनके, वही मैं कह रही हूँ, अगर उनके ट्रॉमास ना हो। बिल्कुल ठीक। अगर बचपन में कोई ट्रॉमास नहीं है, पर्सनैलिटी अच्छी थी, सिर्फ एक चीज़ पे ये स्टक हो गया, सो दे कैन टेक सेशंस और वो उसमें से निकल आएंगे अगर वो थेरेपी लें। तो एक्सेप्टेंस की स्टेज तक उनको थेरेपिस्ट ला सकते।